नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे न्यूज 8-11 की बड़ी खबर के साथ। तो बजट सत्र का आज पहला दिन रायपुर से बड़ी खबर। सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और इसमें रमन सिंह, सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। समिति के अन्य सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सत्र के कार्यों की रूपरेखा और सुचारू संचालन पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। बजट सत्र का पहला दिन और उससे पहले बैठक। रमन सिंह, सीएम साय, समिति के अन्य सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सत्र को सुचारू रूप से चलाना और कार्य मंत्रणा की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी और सदन के पटल पर तीसरा अनुपूरक बजट रखा जाएगा। मंत्रियों का परिचय भी सदन को कराया जाएगा, जहां 1 मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। 1 मार्च तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा। आपको बता दें कि सदन के पटल पर तीसरा अनुपूरक बजट रखा जाएगा और मंत्रियों का परिचय भी सदन को करवाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत और रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी और सदन के पटल पर तीसरा अनुपूरक बजट रखा जाएगा। तो देखिए, तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी धीरे धीरे। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च तक ये सत्र चलेगा। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में तमाम और तस्वीरें सामने आएंगी। देखना महत्वपूर्ण होता है कि इस दौरान क्या क्या और तस्वीरें अहम रहती हैं, क्योंकि 1 मार्च तक ये विधानसभा का सत्र चलने वाला है। और देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें विधानसभा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की ये तस्वीरें, रमन सिंह पहुंच चुके हैं। और अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ राज्य गीत अरपा पैरी के धार होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है, राष्ट्रगीत और राज्य गीत के लिए कृपया अपने स्थान पे खड़े हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे सुखदां वरदां
अब सदन माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। तो देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और कुछ ही वक्त में राज्यपाल पहुंचेंगे और कार्रवाई की शुरुआत होगी। उनके अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं सदन में विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, तमाम अन्य गणमान्य मौजूद हैं, वहां मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल का इंतजार हो रहा है और उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले तमाम बैठक भी, अब पक्ष विपक्ष के दोनों ही जगह के नेतागण यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और संभवतः तमाम गणमान्य यहां पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि रमन सिंह बोले हैं कि अब सदन राज्यपाल का इंतजार करेगा, क्योंकि उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी और बेहद खास आज का दिन होगा, क्योंकि विपक्ष अपनी ओर से तैयारी करके आया है तमाम मुद्दों को लेकर। और विपक्ष ने पहले ही कहा था कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। ये 1 मार्च तक सदन चलेगा। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है, राज्यपाल पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही वक्त में। और उससे पहले आपको ये बता दें कि उनके अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा से। कुछ ही वक्त का इंतजार और जब कार्रवाई शुरू होगी। और फिलहाल तो राज्यपाल के इंतजार में तमाम गणमान्य सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सदन की कार्यवाही कुछ ही वक्त में शुरू होगी, राज्यपाल का बस इंतजार चल रहा है, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? देखिए, बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि ये जरूर है कि अभी राज्यपाल नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही राज्यपाल पहुंचेंगे उनके अभिभाषण की शुरुआत होगी। और ये परंपरा है सदन की कि बजट सत्र की जब भी शुरुआत होती है तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही होती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि उससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र चलाने को लेकर रूपरेखा बनी और सुचारू तरीके से कैसे सत्र चले इसको लेकर चर्चा हुई। चूँकि इसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, दूसरे वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे और उसमें ये चर्चा हुई है। आज देखिए पहला दिन है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण तो होगा ही, उसके बाद तृतीय अनुपूरक बजट जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का है उसे भी सदन के पटल पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी रखने वाले हैं। अब इसका आकार क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ योजनाएं जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए यह अनुपूरक बजट होगा, क्योंकि अभी मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 का आने वाला है जो 9 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे सदन में। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार दिख सकता है, क्योंकि विपक्ष की ऐसी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे और हम पूरी तरह से तैयारी, क्योंकि बैठक भी खास तौर पर की गई थी। और इससे पहले अगर हम सत्र से पहले बीजेपी की बात करें, लीजिए मैं लौटती हूँ, राज्यपाल पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की मौजूदगी अब सदन में नजर आ रही है। उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वंदे मातरम के साथ ये शुरुआत हुई। अब इंतजार हो रहा था कि राज्यपाल पहुंचे और सत्र शुरू हो। उनके अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे और ये 1 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर और आप सभी अभी देख सकते हैं कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन पहुंच चुके हैं।
शेष बैठिए। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इस अभिभाषण का हिंदी अनुवाद माननीय सदस्यों को खातेदार अलमारी से वितरित किया जाएगा। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। Respected members of the Legislative Assembly, it is my immense pleasure to address the first session of the Chhattisgarh Legislative Assembly for the calendar year 2024. I extend my warm greetings to all the members of the House. The 6th Legislative Assembly of Chhattisgarh was formed in December 2023. In my address during the inaugural session of the newly formed Assembly on December 20, 2023, I expressed my commitment that my government is dedicated to initiate a new era of good governance in Chhattisgarh, inspired by the ideals and principles of the visionary former Prime Minister, let's say Atal Bihari Vajpayee, and the current Prime Minister, Shri Narendra Modi. I wish to state that in the brief span since its formation, my government has undertaken action to honor the promises made to our citizens, thereby bringing a new era of justice, relief, and development across the state. My government has swiftly initiated the implementation of the concept of Samruddha Kisan Sampanna Pradesh, prosperous farmers prosperous state. On Revered Atalji's birth anniversary, celebrated as Good Governance Day on December 25, the pending bonus of 2 years for more than 12 lakh farmers amounting to rupees 3,716 crore has been transferred to bank account of the farmers. A commitment to purchase 21 quintals of paddy per acre from farmers has been honored, and the transparent and efficient system of paddy procurement has been established.
This has led to Chhattisgarh achieving the record of highest paddy procurement in the state this year. The motto Janjati Uttan Pradesh Ka Maan encapsulates the thoughts of the government, reflecting our deep-seated commitment to the upliftment of scheduled tribes. It embodies our proactive and positive approach towards every aspect of tribal life, affirming our dedication to their well-being and advancement. Swift action will be taken on various subjects, ranging from children's education to the culture of the entire community, healthcare, essential infrastructure, employment, and overall improvement of the quality of life. Pradhan Mantri Janjati Advisory Naya Mahavijan aims to provide essential facilities to particularly vulnerable tribal groups like Baigha, Kamars, Pahadi, Karwa, Birhwar, and Abuzamandia. My government is determined to build basic amenities, including permanent homes, concerning roads, hotels, clean drinking water, electrification, multi-functional centers, Anganwadi centers, and forest resources centers. In addition, we plan to establish mobile towers and enhance vocational education and skills for their overall development. Under EM German operation, special attention is given to the health of particularly vulnerable tribal groups. For health checkups, treatment and distribution of medicines, 66 mobile medical units are being used. My government will accord high preference to increase the means of livelihood associated with all minor forest produce, including tandoorips, mahua, and tamarind. The government is determined to provide a minimum support price of rupees 5,500 per standard bag for tandoori collection, along with a bonus up to 4,500 to collectors. Various schemes will be implemented to benefit collectors and their families, promoting their health education and comprehensive development. Besides, efforts will be made to address regional imbalance in development, empower local residents to seize new opportunities and explore new possibilities. The decision to provide permanent housing to approximately 18 lakhs beneficiaries deprived of the benefits of Pradhan Mantri Awas Yojana was taken up in very fast cabinet meeting. This will bring a hope to housing deprived families